नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी पर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। और नेक्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नाउ द थिंग इज कि केवल डिफरेंस कहाँ आएगा कि आपसे टेक्निक दूसरी दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पेज हिट हो सकते हैं, हिट रेशियो, मिस रेशियो एंड द सेम क्वेश्चन अगेन। नाउ ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, आपको नाम से इसमें पता चल रहा होगा कि हम इसमें जो सॉल्यूशन निकालते हैं दैट इज द ऑप्टिमाइज्ड वन। अब ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है, लेकिन फिर से मैं बात बताऊं कि हम यहाँ पर देखेंगे एक फ्यूचर रेफरेंस। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने देखा कि जो फ्रेम पहले फिल हुआ है वो फ्रेम हम रिमूव कर सकते हैं। दैट इज एन इजी टास्क कि हमने मेन मेमोरी में से ही सर्च किया कि कौन सा फ्रेम पहले फिल हुआ है, उसको हमने एम्प्टी कर दिया। बट इन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट वी हैव टू सर्च फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सीपीयू। अब चलिए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हुए देखते हैं किस तरीके से हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं सीपीयू की। सो इन दिस क्वेश्चन, अब हमने लास्ट क्वेश्चन जो है ये हमने उससे नहीं लिया जो फीफो वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अलग है। इसमें हमने रेफरेंस स्ट्रिंग दूसरी ली है और फ्रेम नंबर्स में हमारे 3 की जगह 4 है। इस न्यूमेरिकल में 4 फ्रेम्स हमें एलोकेट करने हैं और इनिशियली फिर से हम वही मान के चलेंगे कि मेन मेमोरी हमारी एम्प्टी है। और मेन मेमोरी अगर एम्प्टी है तो हम कोई भी पेज उसमें एलोकेट करें दैट इज अ पेज फॉल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एलोकेट करना है 1, और 1 को जब हम एलोकेट करेंगे, इनिशियली द मेन मेमोरी इज एम्प्टी, तो 1 को एलोकेट करते टाइम यहाँ पर एक पेज फॉल्ट आएगा। देन 2 को एलोकेट करेंगे तो फिर से एक पेज फॉल्ट आएगा, 3 को एलोकेट करेंगे तो एक पेज फॉल्ट आएगा, देन 4 को एलोकेट करेंगे तो एक पेज फॉल्ट आएगा। और क्योंकि सारे फ्रेम्स हमारे एम्प्टी हैं तो एलोकेशन में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सीरियल ऑर्डर में 1 2 3 4 या 4 2 3 1 जैसे भी हमें एलोकेट करना है उस तरीके से हम एलोकेशन कर सकते हैं। अब ये आपने देखा होगा कि मैंने 1 2 3 4 अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, तो ये आप कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हैं। आपने 1 2 3 4 ऐसे लिखा या आपने रिवर्स एलोकेशन किया, वी जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ हिट्स एंड नंबर ऑफ फॉल्ट्स। तो हमने यहाँ पर ये 4 इनिशियल एलोकेशन किए 1 2 3 4 के। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट आई सीपीयू की कि हमें 5 को एलोकेट करना है। अब 5 को एलोकेट करना है तो अब यहाँ पर मेन बात आती है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, क्योंकि जहां तक हमारे फ्रेम्स फ्री हैं वहां तक तो हर एल्गोरिथम सेम काम करेगी। अब हमने यहाँ पर 5 को एलोकेट करना है एंड इन ऑप्टिमल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव टू सी द फ्यूचर। तो फ्यूचर में हम देखेंगे कि 5 के पास कौन कौन से हमारे पेजेस हैं, या दूसरी चीज कि जब हम फ्यूचर देखें तो 5 से सबसे दूर कौन सा ऐसा फ्रेम है, कौन सा ऐसा पेज है जिसका फ्रेम का कंटेंट सबसे दूर हो। लाइक 5 से सबसे दूर यहाँ पर हम देखें तो 5 के जस्ट बाद 5 है, ये तो ऑलरेडी फ्रेम्स में किसी में भी एलोकेटेड नहीं है। देन 3 4 1, तो आउट ऑफ दिस 1 2 3 4 3 4 1 इज नियरर एज कंपेयर टू 2। तो सबसे दूर क्या है 5 से 2, तो हमने क्या किया 2 को खाली कर दिया। मीन्स जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे देर में आने वाली है, हम फ्यूचर देखेंगे और देखेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे देर में आने वाली है उसको हम खाली करते हैं। तो 5 के जस्ट बाद 5 आएगा, फिर 3 4 1 भी आ जाएगा, लेकिन 2 सबसे दूर है 5 से इन फ्यूचर, तो हमने 2 को एम्प्टी किया एंड एलोकेटेड 5 इन प्लेस ऑफ 2। तो यहाँ पर फिर से एक पेज फॉल्ट था, हमने 1 5 3 4 एलोकेट किया और नया लोकेशन 1 5 3 4 हो गया। अब नेक्स्ट फिर से 5 की डिमांड आई है। अब 1 5 3 4 तो अभी हमारा हुआ है, तो मींस 5 हमारा ऑलरेडी मेमोरी में है, और ऑलरेडी मेन मेमोरी में अगर हमारे पास कोई पेज अवेलेबल होता है देन ऑलरेडी हम बता चुके हैं दैट इट इज अ पेज हिट, तो हमने यहाँ इसको हिट लिख दिया, इट इज अ पेज हिट। देन फॉर 3 इज ऑल्सो अ पेज हिट, देन 4 इज ऑल्सो अ पेज हिट एंड देन 1 इज ऑल्सो अ पेज हिट। तो 1 5 3 4 जैसे ही हमने 5 को एलोकेट किया मेन मेमोरी में पहली बार, तो उसके एलोकेशन के बाद फिर से 5 की डिमांड हुई, फिर 3 की डिमांड हुई, फिर 4 की डिमांड हुई और फिर 1 की डिमांड हुई। तो ये चारों हमारे लाइन से 4 हिट आए, ये मेन मेमोरी में अवेलेबल थे। द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ पेज नंबर 6।
अब पेज नंबर 6 की रिक्वायरमेंट आई है, तो 1534 में से कोई भी पेज नंबर 6 नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमको किसी ना किसी फ्रेम को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने की टर्म्स में क्या होगा कि हम रिप्लेस कौन सा करेंगे, जो इस 6 से सबसे दूर है। नाउ इन केस ऑफ 1534 6 से सबसे दूर, पहले 5 आया है, फिर 4 आया है, और फिर उसके बाद ना तो 3 है और ना 1 है, तो 3 और 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 और 1 की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम किसी को भी पहले रिमूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ 3 को रिमूव कर दिया। आप चाहो तो इसमें फ्यूचर और एनहांसमेंट करना चाहो तो आप फीफो लगा सकते हो आगे, बट मैंने यहाँ 3 को रिमूव किया, 3 की जगह 6 यहाँ पर डाल दिया। 3 की जगह 6 डाला तो नया लोकेशन बन गया हमारा 1564। अब 1564 डाला, फिर से ये क्या है, पेज फॉल्ट, क्योंकि 6 अवेलेबल नहीं था मेन मेमोरी में। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स 7, और 7 के केस में जब हमने 7 को देखा तो मेन मेमोरी में 7 एलोकेटेड नहीं है, और मेन मेमोरी में अगर 7 एलोकेटेड नहीं है देन वी हैव टू सर्च इट कि हम कौन सा पेज यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं, कौन सा फ्रेम रिप्लेस करने वाले हैं। तो अब मैं देखूंगी कि जब मुझे 7 एलोकेट करना है तो 7 को एलोकेट करने के लिए मेरे पास फ्यूचर में 5 भी है और 4 भी है, तो 6 और 1 नहीं है इन फ्यूचर। लेकिन ये वाला फ्रेम हमने अभी खाली किया था, फ्रेम नंबर 2। अब हम फ्रेम नंबर 4 को खाली करेंगे और 1 की जगह मैंने 7 को एलोकेट कर दिया। तो नेक्स्ट एलोकेशन हमारा बन गया 7564, एंड इन दिस नेक्स्ट वी हैव टू सर्च फॉर 8। 8 भी हमारा इसमें से किसी फ्रेम में अवेलेबल नहीं है, तो हमें फिर से एक पेज फॉल्ट मिला, और इस पेज फॉल्ट में हम क्या करेंगे कि 8 की जगह हम किसी ना किसी फ्रेम में एलोकेट करेंगे। अब वो फ्रेम खाली हमें करना है, तो हम देखेंगे कि इन फ्यूचर 8 का फ्यूचर देखते हुए सबसे दूर हमारा कौन सा फ्रेम अवेलेबल है। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे 8 से, तो 8 के जस्ट बाद 7 है, उसके जस्ट बाद फिर से 8 है, देन 9, देन 5, तो 7 और 5 तो हमारा मिल गया, उसके बाद 4 भी मिल गया, लेकिन केवल 6 ही ऐसा पेज है जो इन फ्यूचर जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने 6 की जगह 8 को यहाँ एलोकेट किया, और 8 को एलोकेट करने के बाद नया लोकेशन बना यहाँ पे 7584। इन नेक्स्ट केस व्हाट वी हैव टू डू, दैट 7 is a page that we have to allocate. Then 7 is already available in main memory, so it is a page hit. Next we have to allocate 8. 8 is also available in main memory, so it is also a page hit. तो हमने इन दोनों को as it is copy कर दिया जो contents हमारे main memory में थे. Next, the CPU is demanding for page number 9, and as page number 9 is not available in the content of main memory, so we have to allocate it somewhere, and again we will apply the page replacement, that is optimal page replacement, and we will search for the future requirements of CPU. और CPU की future requirement जब हम देखेंगे तो 7584 में से केवल 5 और 4 की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो हमने 8 की जगह यहाँ पर 9 को एलोकेट किया, और 4957 या 7594 ये हमारे CPU के मेन मेमोरी के कंटेंट बन गए हैं। अगेन 5 इज अ पेज हिट क्योंकि 5 मेन मेमोरी में है, देन 4 इज अ पेज हिट, 4 भी मेन मेमोरी में है। अगेन 5 और 4 की रिक्वायरमेंट आई है, तो ये दोनों भी हमारे पेज हिट है, हमने कंटेंट्स को एज इट इज कॉपी किया है। And the last is 2 that we have to allocate, and to allocate this 2, what we have to do, we have to replace the content of main memory, and to replace that content what we have to do, we have to clear the content of frame number 4, क्योंकि यही एक ऐसा फ्रेम है जो हमारा लास्ट बचा हुआ है, क्योंकि 2 के बाद तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अब हमने जब इसमें देखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 7 ही यहाँ पर है, तो इस 7 की जगह हम यहाँ पर 2 एलोकेट कर देंगे, जो कि यहाँ मिस प्रिंटिंग में 7 ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 आपको लिखना है। तो नए कंटेंट हमारे बनेंगे 2594। तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इंसर्शन मेन मेमोरी में है यहाँ पर 20, और उनमें से 10 हमारे पेज फॉल्ट्स हैं और 10 हमारे पेज हिट हैं। तो यहाँ पर 50-50 रेशियो आ गया है, हिट का भी और मिस का भी। तो 10/20 करके हम हिट रेशियो निकालेंगे और 10/20 करके मिस रेशियो, क्योंकि हमारे पास पेज फॉल्ट भी 10 है और पेज हिट भी 10 है, कंबाइन करके 20 हमारा रिप्लेसमेंट है। मेन मेमोरी के कंटेंट हमने 20 टाइम्स रिप्लेस किए हैं। So this is all about optimal page replacement. In our next lecture, we will discuss the next replacement algorithm. Thank you so much.